हेलो एवरीवन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। साइन ऑफ थीटा, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो वहां पर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। अब हमने ये भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है बच्चों, वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो रहे होते हैं और वो भी एक्यूट एंगल्स के लिए। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो रहे होते हैं एंड एक्यूट एंगल भी होने चाहिए। अच्छा, तो अब एक्यूट एंगल के बारे में कुछ बात करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एंगल्स के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे ना, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन ऑफ 0 कितना होगा, साइन ऑफ 30 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है। तो ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पे दी हुई है। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सब की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमें ये होती है। तो आप अब ये वैल्यूज कहां से आई, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये वैल्यूज जो है पर्टिकुलर ये वैल्यूज क्यों है। यहाँ पे ध्यान देना है हमें, tan ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं कि जो सेक थीटा है या फिर कोसेक थीटा को देखते हैं। देखो क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, हमने देखा था। ठीक है ना, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2। 45 की 1/√2 है तो कोसेक की कितनी होगी, जस्ट रेसिप्रोकल। 60 की √3/2 है तो 2/√3। ठीक है ना, तो ये ऐसे आपकी वैल्यूज होंगी। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, आप देख सकते हैं। अब आपको याद कैसे रखनी है वो हम देखते हैं। देखिए आप इसको 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये कुछ 1 को हमने डिवाइड कर लिया है कुछ 1/4 के इंटरवल्स में। तो देखो 0 होगा, 1/4 होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा और 1, 1/4 के इंटरवल में इन सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाती हैं। तो देखो 30 डिग्री पे इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे √3/2। और कॉस जो थीटा होता है बच्चों, साइन का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे अगर साइन 0 है 0 तो कॉस 90 हो जाएगा 0, जस्ट रिवर्स में है ना। 0 साइन 30 1/2 है तो 60 हो जाएगा 1/2, 45 का 45 है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के इक्वल है। टेन 90 की वैल्यू, सॉरी साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 के इक्वल है। वैसे ही टेन कैसे निकलता है, साइन अपॉन कॉस, हमने देखा था टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 1/0 इज डेफिनेटली नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब ये ऑब्टेन कैसे होते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। चलिए इसके डेरिवेशन के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों। ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ईच साइड मेजर्स ए। ठीक है, यहां ईच साइड मेजर्स ए। अच्छा, तो एक्यूट एंगल होंगे सारे, वो भी कितने होंगे आपके 60 डिग्री एंगल होगा। अच्छा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बच्चों। एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो आप मुझे बताइए ट्राइंगल ए बी डी दिस वन और ट्राइंगल ए सी डी दिस वन, जस्ट अ मिनट। हाँ, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, हाँ ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। तो ये a/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, सी डी भी a/2। ये ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल आपके क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये पूरा ए है तो ये उसके हाफ हाफ होंगे, दोनों बी डी और सी डी इक्वल होंगे तो मतलब a/2 अच्छा, अब देखिए, और आप ये देख पाएंगे कि ये जो एंगल है यहाँ पर,
ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे आपके, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी आएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये बाई टू ये 30 30। अब ट्राइंगल एबीडी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीडी हमारा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम एडी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जो एडी होगा बच्चों आपका कम्स आउट टू बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट एडी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 होगा बच्चों, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3a स्क्वायर बाय 4 होगा, एंड फाइनली इट कम्स आउट टू बी √3a बाय 2। ये आपके आया परपेंडिकुलर की लेंथ, इसको हम लिख लेते हैं √3a बाय 2। अब हम वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, अब हम वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं हमारी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री पे देख लेते हैं। ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 को हम कंसीडर कर रहे हैं, आपका एंगल ऑफ कंसीडरेशन है 60 डिग्री, तो साइन 60 निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, √3a बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है a, कैंसल, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3 बाई 2। वैसे ही cos 60 की निकालें, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके रेस्पेक्ट में बेस तो ये वाला होगा a बाई 2, हाइपोटेन्यूज होगा a, ये आ जाता है आपका 1 बाई 2, और tan थीटा निकालना है, tan 60 निकालना है, तो आप साइन अपॉन cos 60 भी कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3a बाई 2 परपेंडिकुलर है और बेस कितना है a बाई 2, ये आ गया आपका √3। तो साइन 60 √3 बाई 2, cos 60 1 बाई 2, tan 60 √3, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइन 60 √3 बाई 2, cos 60 1 बाई 2, tan 60 √3। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो 30 डिग्री पे हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन यहाँ पर होगा, तो अब साइन 30 की बात करते हैं बच्चों। साइन 30 एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा a बाई 2, और हाइपोटेन्यूज तो a ही रहेगा, तो ये हो जाता है आपका 1 बाई 2। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा आपका AD और हाइपोटेन्यूज तो a, √3 बाई 2 a, और ये हो जाएगा a, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू √3 बाई 2। और tan 30 निकालना है, तो आप या तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हैं, इससे आपकी आ जाएगी 1 बाई √3। आप इन वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं, साइन 60, साइन 30 cos 30, साइन 30 1 बाई 2, cos 30 √3 बाई 2, एंड tan 30 कितना है बच्चों, 1 बाई √3। ठीक है, अच्छा तो साइन cos tan की आ गई, तो कोसेक की जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगी, सेक 60 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, कॉट निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल, वैसे ही 30 पे भी आप सेक 30 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल, कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल, और कॉट 30 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल। अब एक और एंगल जो आपका बचता है बच्चों, वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ही ये दोनों एंगल कितने होंगे बच्चों, 45 डिग्री होंगे। ठीक है ना, ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एक तो राइट एंगल ऑलरेडी है, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितनी आ जाएगी बच्चों, √2a। अब हम 45 की बात करते हैं, तो साइन 45 आपको निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन √2a, दिस इज 1 बाई √2। बच्चों cos 45 निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है √2a। अगेन tan 45 निकालना है बच्चों, या तो आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं साइन और कॉस को, या फिर परपेंडिकुलर इसके रेस्पेक्ट में कितना है a,
और बेस कितना इसके रेस्पेक्ट में a, तो tan 45 कितना हो गया 1, और cosec 45 इसका रेसिप्रोकल, sec 45 इसका रेसिप्रोकल, cot 45 इसका रेसिप्रोकल चेक कर सकते हैं हम। sin 45 1 बाई रूट टू, cos 45 1 बाई रूट टू, और tan 45 1, और इनके रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, और tan का रेसिप्रोकल cot, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको कुछ ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं हम। हाँ, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस इन स्पेसिफिक वैल्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है वैल्यूज कहाँ का, tan 90 डिफाइन नहीं है, sec 90 नहीं है, cot और cosec 90 डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। a की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। a की वैल्यू फाइंड करते हैं, sin 45 माइनस sin 30 प्लस cot 90 अपॉन cos 45 प्लस cos 60। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू माइनस sin 30 की वैल्यू 1 बाई टू, और cot 90 की वैल्यू होती है 0, cos 45 की 1 बाई रूट टू, और cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 रूट टू एलसीएम आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, या फिर आप सिंपली 2 एलसीएम ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, 2 हम एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा रूट टू माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम ले लेंगे, रूट टू प्लस 1 कैंसल, ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू प्लस 1। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देना है। बी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, sec 45 होता है 1 बाई रूट टू, सॉरी जस्ट अ मिनट, cos 45 का रेसिप्रोकल मतलब रूट टू, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 45 sin 45 का रेसिप्रोकल दैट इज रूट टू, cos 0 की वैल्यू 1, और cot 90 की वैल्यू तो है 0, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, आपको जस्ट इनको ऐड करना है, तो दोनों सेम है, तो a प्लस भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू प्लस 1 विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो ये सिंपली बेसिक वैल्यूज पुट करने से क्वेश्चन था, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे बट दिस वाज द इजीएस्ट। अच्छा, इफ sin थीटा इक्वल टू 1 बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, sin थीटा आपको दे रखा है हाफ, और sin थीटा की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पर होती है बच्चों 30 डिग्री, तो आप हाफ की जगह क्या लिख सकते हैं sin ऑफ 30। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री पे। यहां से आपको मिल गया बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अच्छा, थीटा 30 है, तो अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 4 cos 30 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ cos 30 आप फाइंड करेंगे। अच्छा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों रूट 3 बाई टू, तो आप लिखेंगे रूट 3 बाई टू का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 3 बाई टू, ये आपका हो गया है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 3 बाई टू का क्यूब, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 8, ये हो जाएगा 3 रूट 3 बाई टू, तो ये हो गया 3 रूट 3 बाई टू माइनस 3 रूट 3 बाई टू, दिस कम्स आउट टू बी 0, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एप्लीकेशंस पे ही बेस्ड है बच्चों, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। इन ईच केस दोनों में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए cos x की वैल्यू कितनी है बेट, cos x इक्वल टू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बाई टू, प्लस
साइन 60 होता है बच्चों √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो आप देख सकते हैं दिस इज √3/4, अगेन √3/4, ऐड करेंगे 2 √3/4, दिस कम्स आउट टू बी √3/2। cos x की वैल्यू √3/2 है। अच्छा, अब हम देखते हैं cos x की वैल्यू √3/2 कब होती है। देखते हैं 30 डिग्री पे होती है, हमने देखा था, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। देखिए cos की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है बच्चों, 30 डिग्री पे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग इट। नेक्स्ट वन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos x को आप लिख सकते हैं cos 30। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल टू 1 माइनस √3/1 प्लस √3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्या, आपको x की वैल्यू निकालनी है। cos x माइनस sin x है, मैंने न्यूमरेटर को tan x से डिवाइड कर दिया, सॉरी tan x से ना करके हम इसको आई थिंक cos x से कर देते हैं, ठीक है। अगेन cos x प्लस sin x बाई cos x, हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया है, विच वी कैन डू, ठीक है ना। हमें पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको cos x अपॉन cos x हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन cos हो जाएगा tan x, 1 प्लस हो जाएगा tan x, इसकी वैल्यू है 1 माइनस √3/1 प्लस √3। अब आप देख सकते हैं यहां से आप जब कंपेयर करेंगे बच्चों, देखो 1 माइनस tan x है और 1 प्लस tan x है, तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो tan x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, √3, और √3 वैल्यू tan की कहां पर होती है, tan 60 डिग्री पर, ठीक है। tan x की वैल्यू √3 आई है, विच कैन बी रिटन एज tan ऑफ 60। तो यहां से वी ऑब्टेन x इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में हमारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी प्रोसीड कर सकते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट 60 डिग्री, x की वैल्यू 60, इट वोंट चेंज मच। अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कई बार क्या होता है, हमें पाई में दिया होता है, तो हमें पता है पाई जो रेडियन होता है वो कितने बार इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 180/6 कितना होगा बच्चों, 180/6 कितना होगा, 30, पाई/4, 180/4 कितना हो जाता है हमारा, 45, 180/4 इज 45, पाई/6 आपका अगेन 30 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री बच्चों, अगेन पाई/6 30, और ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहां से सिंप्लीफाई करना है, x इंटू साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2, cos 45 होता है बच्चों 1/√2, वी हैव स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू cot 30, तो tan 30 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल, तो tan 30 1/√3, उसका रेसिप्रोकल √3, और उसका क्या है, स्क्वायर है। sec 60 है, sec 60, ठीक है, cos 60 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, tan 45 अगेन 1 ही है, cosec 45 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल दैट इज 2। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, हाँ, √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, x इक्वल टू 1/2 इंटू 1, सॉरी इक्वल टू नहीं है, x इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में आएगा 3, डिनोमिनेटर में आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 6,
x की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 6। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में देखा है अगर पाई की टर्म्स में दिया हुआ है तो पाई रेडियन मींस 180 डिग्री, so simply we can convert it into degree and then find the required values। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर है 6। ठीक है, a square DEAF is constructed inside a 60 30 90 ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों जिसके एंगल्स कितने हैं 30 60 और 90। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके एंगल्स हैं 30 60 और 90। आप किसी को भी 30 ले सकते हैं, किसी को भी 60 ले सकते हैं, इट वोंट चेंज मच। ठीक है ना, तो हम इसको 60 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 30। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके एंगल्स हो गए 30 60 और 90। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मार्किंग का हम ध्यान रखेंगे। आपको गिवन है एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया इसके अंदर, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अ ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज BC। तो आप हाइपोटेन्यूज ये है बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है 4। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज BC होगी तो दिस विल बी D ऑन साइड BC। ट्रायंगल कौन सा, सॉरी स्क्वायर कौन सा है DEAF। तो D पॉइंट कौन सा है बच्चों साइड BC पर है, D पॉइंट कौन सा है साइड BC पर है। अच्छा, E ऑन साइड AC, AC पर कौन सा पॉइंट है E, और उसके बाद है F ऑन साइड AB, F ऑन साइड AB। क्या ये समझ में आया? हमें गिवन है बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, वो सब हम बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं वापस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक 30 60 90 ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है जिसमें ई जो स्क्वायर DEAF बनाया गया है बच्चों, जिसका जो ई पॉइंट है AC पर है, D है बी हाइपोटेन्यूज पर, और F है AB पर। अब इस स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी है। ओके, तो स्क्वायर की साइड आप मान सकते हैं x, तो ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा आपका x। ठीक है ना, स्क्वायर की साइड आपने कितनी मान ली बच्चों x, यही तो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए आप, सबसे पहले मैं अगर AC को फाइंड करना चाहता हूं, अगर मैं AC की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे देखो tan 60 पता है, 60 डिग्री एंगल पता है और एक साइड पता है। तो आप देख सकते हैं इस वाली साइड को AC को और BC को, AC साइड और BC साइड को कौन रिलेट करता है cos 60। ठीक है, तो cos 60 होता है बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज है 4। ठीक है, आप लिख सकते हैं BC। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 1/2 इक्वल टू AC, BC आपको गिवन है 4। तो यहां से बच्चों AC की वैल्यू आ गई 2। ध्यान रखेंगे आप, इस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू आ गई है 2। देखो अब इस पूरे की वैल्यू 2 है, AE अगर x है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 - x होगा। ध्यान से देखिए, AC की लेंथ 2 है और AE की लेंथ अगर x है तो बच्चों EC की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 - x। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, अब हमें ध्यान से देखना है इस ट्रायंगल को DEC। आप देखेंगे ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC बच्चों, ट्रायंगल DEC को देखेंगे आप, ट्रायंगल DEC को देखेंगे तो इसको और इसको रिलेट करता है tan थीटा। ठीक है, तो tan 60 कितना होगा, tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DE मतलब x, और बेस कितना है 2 - x। tan 60 की वैल्यू √3 और 2x अपॉन 2 - x, 2 √3 माइनस, तो यहां से आ जाएगा x √3 + 1 इक्वल टू 2 √3। x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 2 √3 अपॉन √3 + 1, x की वैल्यू आ जाती है 2 √3 अपॉन √3 + 1। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
तो ये आपका हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x की वैल्यू आ जाती है 2√3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी माइनस बी, तो 3 माइनस 1 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाता है आंसर, फाइनल आंसर √3 इंटू √3 माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हैं 3 माइनस √3। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है ना, कुछ हमने पर्टिकुलर एंगल्स की बात करी है, 30, 60, 90, 45, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे बच्चों, विल बी लुकिंग फॉर द सम आइडेंटिटीज, है ना, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू।